बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फ़ौज के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली और बहुत अहम तब्दीली हो चुकी है। तीन अहम तरीन जर्नेल जो कि तीन अहम तरीन ओहदों पर फाइज थे, उन्होंने कुर्सी छोड़ दी है। मामला क्या है, बहुत अहम तफसीलात हैं, वो मैं आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और दूसरी बहुत बड़ी अहम खबर, कप्तान के खिलाफ बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश नाजरीन वो हो चुकी है। इस खौफनाक साजिश का पर्दा भी जो है वो मैं आप नाजरीन के सामने बेनकाब करूंगा। इस खौफनाक साजिश को बहुत अहम तफसीलात हैं और तीन जर्नेल जो कि मैंने आपको बताया, उन तीनों के नाम भी आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले नाजरीन, कप्तान हुकूमत के खिलाफ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो एक खौफनाक साजिश का आगाज़ हो चुका है, इसकी तफसीलात मैं आपको बता दूं। फिर उसके बाद ये जो फ़ौज में तब्दीली के हवाले से खबर है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह से है कि नवाज़ लीग ने एक बहुत बड़ा मंसूबा बना लिया है और ये मंसूबा ख़ास तौर पर ये जो मौजूदा एक सिनेरियो चल रहा है DGISI वाले मामले के ऊपर, और इसी तरह से आगे जो है वो बहुत अहम तब्दीली होने जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए नवाज़ लीग की जानिब से एक मंसूबा तैयार किया गया है और वो मंसूबे के ऊपर अमल भी शुरू हो चुका है। मंसूबा किस तरह से तैयार किया गया कि सबसे पहले तो ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि DGISI के मामले के ऊपर जो एक तनाव की सूरत हाल है, जो एक इख्तलाफात मौजूद हैं सिविल और मिलिट्री इन दोनों के दरमियान, यानी कि इमरान खान साहब और आर्मी चीफ साहब के दरमियान, इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर अवाम को जो है वो वर्गलाया भी जाए और अवाम के सामने एक फेक प्रोपेगेंडा भी किया जाए। और दूसरा ये कि इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जितना एस्टेब्लिशमेंट के करीब होकर इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसको गिराया जाए। और इस तर्ज में इस सिनेरियो में नवाज़ लीग ने क्या किया है, उन्होंने मुख्तलिफ जलसों का जो है वो ऐलान किया है। कल उन्होंने जो है वो फैसलाबाद में जलसा किया था और इसके अलावा PTM के साथ मिलकर अब उन्होंने जो मंसूबा बनाया है वो क्या बनाया है कि वो पूरे मुल्क में घूमेंगे और वहाँ पर जो जलसे हैं, जो तहरीक है वो चलाएंगे। और ये तहरीक नाज़रीन, असल में इसको नाम तो महंगाई का दिया गया है, लेकिन असल में ये तहरीक अभी क्यों चलाई जा रही है, पहले ये तहरीक क्यों नहीं चलाई गई, तो इसकी रीज़न सिर्फ यही है कि एक तो ये इंतज़ार किया जा रहा था, ये जो एक DGISI वाले मामले के ऊपर जो एक तनाव भी हो गया है, और दूसरा ये इंतज़ार किया जा रहा था कि DGISI जो हैं उनका तबादला हो। और ना सिर्फ DGISI का तबादला बल्कि नाज़रीन, जो हमारी इतलात हैं फरवरी के महीने में भी एक बहुत अहम तब्दीली आर्मी में जो है वो होगी। और इसके अलावा जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जिनकी मुद्दत नवंबर 2022 तक है, इनकी मुद्दत ख़त्म होने तक 6 या 7 बहुत अहम जर्नेल हैं जो कि रिटायर होने जा रहे हैं, उनके ओहदे जो हैं वो खाली होंगे और उन ओहदों पे जो नए अफसरान हैं या नए जर्नेल जो हैं उनकी तैनाती होगी। तो इन तब्दीलियों से फ़ायदा उठाते हुए नवाज़ लीग की जानिब से ये प्लान किया गया है और नवंबर 2022 तक नाज़रीन ये अपनी जो तहरीक है और इसी तरह के जो मामलात है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। और हमने ये देखा भी कि जैसा ही जनरल फैज़ साहब की जो तब्दीली थी उसका अनाउंस हुआ, तो उसके साथ ही मरीम नवाज़ ने भी जो है वो बातें करना शुरू कर दी। और खैर पहले से भी नवाज़ शरीफ जो थे वो नाम लेकर इदारों के ख़िलाफ़ साजिशें जो है वो कर रहे थे और अब मरीम नवाज़ मज़ीद खुलकर सामने आई हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ तो फरवरी के महीने में भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनकी भी तब्दीली होनी है, यानी कि जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जो मुद्दत है वो कंप्लीट होगी और उसके बाद नया चीफ जस्टिस जो है वो तैनात होगा। तो इन तमाम तर सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए इन्हें अपने हक़ में इस्तेमाल करने के लिए एक प्रोपेगेंडा जो है उसका मंसूबा बनाया गया है। और उसका जो फर्स्ट एक चीज़ हमें नज़र आई है वो तहरीक की सूरत में नज़र आई है। PTM की उन्होंने ऐलान किया है कि वो तहरीक चलाएंगे। खैर उनकी पहले भी कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई थी, अभी भी कामयाब नहीं होनी, लेकिन असल मामला ये है कि जो साजिश कर रहे हैं। और दूसरा, फैसलाबाद में जो उन्होंने जलसा किया उससे जो मरीम नवाज़ की तकरीर थी वो भी आपके सामने है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी ये जो साजिश है ये इसका पर्दा बेनकाब होता हुआ आपको नज़र आएगा। बहरहाल दूसरी अहम तरीन खबर ये है कि आर्मी में इस वक्त 3 बड़े जर्नेल जो हैं
वो रिटायर हो चुके हैं। 18 अक्टूबर उनकी डेट थी, 18 अक्टूबर 2021, और आज 18 अक्टूबर 2021 है। उनकी रिटायरमेंट जो डेट थी वो रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह पर भी नई तैनातियां होनी हैं। और ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है, और इन्हीं तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए नवाज़ लीग की जानिब से ये जो साजिशी मंसूबा है वो तैयार किया गया है। वो नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो सबसे पहले जनरल माजिद एहसान साहब हैं, जो कि इंस्पेक्टर जनरल आर्म GHQ रावलपिंडी थे। उनकी जो तैनाती थी, यानी कि उनकी जो है वो अपनी उन्होंने कुर्सी छोड़ दी है। इसके अलावा जनरल आसिम अब्बासी साहब जो हैं क्वार्टर मार्शल जनरल यानी कि GHQ रावलपिंडी, इन्होंने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी है। और तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मा खान, ये नाजरीन कमांड आर्मी एयर डिफेंस जो थे रावलपिंडी, ये भी जो थे इनकी भी मुद्दत जो है वो ख़त्म होगी, ये कुर्सी ये छोड़ चुके हैं। 18 अक्टूबर जो थी वो इनकी मुद्दत थी। तो बहरहाल नाज़रीन, इतनी अहम तब्दीलियाँ और इनकी जगह पर नए जो जनरल होंगे वो तैनात होंगे, और इन तब्दीलियों के दरमियान ही नवाज़ लीग की जानिब से ये जो मनसूबा है, ये मनसूबे के हवाले से मैं आपको बताऊँ, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि पहले भी तहरीक प्लान हो रही थी, और हम सब लोग ये क्वेश्चन भी कर रहे थे कि नवाज़ लीग आखिर तहरीक या जलसे जुलूस शुरू क्यों नहीं कर रही। तो उसकी रीज़न यही थी कि ये प्लान था इतनी अहम इदारे में इतनी अहम तब्दीलियों के वक्त, जब ये जलसे जुलूस तहरीकें चलेंगी और इसको प्रोपेगेट किया जाएगा तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। बहरहाल इस तमाम तर सूरत हाल को इमरान खान साहब किस तरह से टैकल करते हैं, उस हवाले से भी आपको तफसीलात बताते रहेंगे। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है कि इन तब्दीलियों को लेकर और इन तब्दीलियों के दौरान ये जो तहरीक और ये जो जलसे और इमरान और नवाज़ शरीफ या मरीम नवाज़ की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या तकरीरें हैं, इनको आप किस तरह से देखते हैं, और इन तब्दीलियों के दरमियान ये जो साजिश है इसको आप किस तरह से देखते हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। आज की व्लॉग से नाज़रीन इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।